सर आज क्या कहेंगे, हज हाउस के सामने आप जो है तो मार्टी की ओर से जन आंदोलन छेड़ दिया है, धरने आंदोलन, क्या कहेंगे सर? देखिए, आपको सबको पता है कि मार्टी कुर्ती समिति पिछले 5 साल से जो है तो कोशिश कर रही थी कि अल्पसंख्यक समाज को, जैसा बाल्टी, सारथी, महाज्योति, ये समाज के घटक को आगे बढ़ाने के लिए संस्था विविध घटक को काम करी। तो 1 साल पहले जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारी जो है तो मार्टी की जो है तो क़याम किया और हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। मगर उसकी जो देरी हो रही है, 1 साल हो जाने के बाद भी जो है तो अल्पसंख्यक समाज को जो है तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो हमारा ये आपको साफ साफ कहना है कि आज पावसाड़ी अधिवेशन चालू है, विधानसभा चालू है, हमने जो है तो 20-25 आमदार जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के विविध आमदारों को जो है तो पत्र दिया कि ये प्रश्न आप उठाए। तो बुधवार को जो है तो इसका जो है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सेशन चालू है और मंत्री महोदय को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो हम हमारे जो लाक्षणिक धरने के आंदोलन के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज को जो है तो लाभ मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिलना पा रहा और जो तो सब समान धोरण जो है तो आपने संस्था को लागू किया। अल्पसंख्यक समाज के लिए जो मार्टी आपने कायम की, जल्द से जल्द उसका धोरण लागू करें। 11 पद जो आपने जीआर में उल्लेख किया है वो 11 पद जल्द से जल्द भरे। 6 एकड़ जो आपने मुख्यालय के लिए प्रस्तावित जगह है, भव्य मुख्यालय जो बनाए, जो रेजिडेंशियल हो, तो मार्टी के अल्पसंख्यक समाज को जो है तो बच्चे जो उसमें पढ़े और जो है तो जो कार्यालय टेम्पररी तत्पुरता जल्द आप किराए से लीजिए और जल्द से जल्द इसको चालू करें। ये हमारी जो प्रमुख मांगनियाँ हैं और हमारा जो निवेदन आपको हम शासन को हम पहुँच रहे हैं। सर देखा गया है कि आपने मुख्यमंत्री की गाड़ी रोके थे, उसके वो जो है तो हमने आक्रोश देखे थे, तो क्या हुआ, उसका क्या असर हुआ था? देखिए, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं दिया, हम नहीं कहेंगे। ये जो गवर्नमेंट ने जो अल्पसंख्यक आयुक्तालय बनाई, हज हाउस को भी ये गवर्नमेंट ने नहीं करी और मार्टी की जो क़याम ये गवर्नमेंट ने की। मगर इसको जो देरी हो रही है, इस पर जो ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है तो हमने ये लाक्षणिक उपोषण रखा है। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप जो है तो अल्पसंख्यक समाज को जो है तो न्याय देने का काम करो और अल्पसंख्यक समाज को अगर मार्टी क़याम करेंगे आप, तो सब समाज जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जितने भी जो हम समाज धोरण का बात कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक समाज को अगर न्याय देंगे तो हमारी गुनहगारी कम होंगी, जो है तो झगड़े कम होंगे और हमारे समाज के भी लोग जो है तो कलेक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IT में जाना चाहते हैं। तो आप अगर मौका देंगे तो जरूर जो है तो अल्पसंख्यक समाज आपको भी साथ देंगे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम एडवोकेट अजहर पठान, अध्यक्ष मार्टी कुर्ती समिति महाराष्ट्र। आज हज हाउस के सामने मार्टी की ओर से आज आंदोलन छेड़ा गया, तो MIM की तरफ से क्या भूमिका है सर? इससे पहले भी मार्टी के जिम्मेदारों ने हुकूमत से कई मरतबा जो है तो नुमाइंदगी की है। इससे पहले जैसा अब्दुल सत्तार साहब थे जिन्होंने डिक्लेयर भी किया था बाज़ाब्ता, अजीत पवार साहब से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये जुमलेबाज सरकार जो पहले से चले आ रहा है तो जुमलेबाजी कर रहे हैं और इनको माइनॉरिटीज़ के ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि लोगों को आगे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई ना इनके पास प्लान है ना इनकी नीयत है। ये खाली जुमले बोलेंगे, उसके ऊपर अमल आवारी तो कुछ होने वाली नहीं है। लेकिन आज ये लोग, अजहर पठान है, हमारे डॉक्टर साहब है, ये लोग जो है तो आज इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। हम सब इस जंग के अंदर इनके साथ में हैं, क्योंकि देखिए जब तक सारे समाज के लोग एक साथ एक स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो जब तक हमारा देश भी तरक्की नहीं करेगा। अगर आप वाकई में देश को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो सारे लोगों के साथ में जो है तो इंसाफ करना पड़ेगा आपको। तो फिर भी हमारी ये जो सामाजिक लड़ाई है ये इसको हम लोग सब मिलकर जारी रखेंगे और जब तक हमारे मसाइल और हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो हम हुकूमत के सामने तो हमेशा जो है तो खड़े रहेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। आपण हज हाऊस समोर जे आहे तर आज आंदोलन आहे, इतक्या पाण्या पावसात जे आहे मातीसाठी आपण आंदोलन छेडत आहात, काय म्हणाल सर? पहा, असं आहे, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काही सामाजिक वर्ग असे आहे की ज्यांना आरक्षण मिळतो। मुस्लिम समाज हा असा आहे की ज्याला कोणताही सामाजिक आरक्षण नाही आहे। महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना आरक्षण मिळतो त्यांना अतिरिक्त मदत व्हावी, त्यांच्या मुलांना नोकरीमध्ये संधी मिळावी, त्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी आपल्या राज्यामध्ये SC समाजासाठी पार्टी नावाची संस्था कार्य करत आहे। त्यानंतर OBC समाजासाठी महाज्योती नावाची संस्था कार्य करत आहे। त्यानंतर मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर त्या सामाजिक वर्गाला न्याय मिळावा, त्यांचे मुले समोर यावे, यासाठी सारथी नावाची संस्था कायम करण्यात आली। त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी फक्त संवर्ग नाही तर वेगवेगळ्या जातीला लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांची घोषणा करण्यात आली। मातंग समाजासाठी आहे, धनगर समाजासाठी आहे, त्याशिवाय अनेक आहे। आम्ही सर्व लोकांनी मिळून मार्टी कृती समितीच्या मार्फत काही वर्षापासून हे सरकारला सांगितलेलं आहे, हे जग जाहीर आहे। रंगनाथ मिश्रा आयोग असो, महमूदुर रहमान कमिटी असो,
सच्चर कमिटी असो, सर्वांनी सांगितलेलं आहे की शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये मुस्लिम समाज हायर एज्युकेशनमध्ये अगदी नाममात्र आहे आणि सरकारी जी नोकरी आहे त्यामध्ये तर अगदी अपवादात्मक आहे. त्यामुळे या समाजाला समोर येण्याची अत्यंत गरज आहे. सर्वांनी सांगितल्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी ही घोषणा करण्यात आली की मायनॉरिटी रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अल्पसंख्याक समाजासाठी कायम करण्यात येईल. पण निवडणूक झाली त्यानंतर इतका मुदत निघून गेलेला आहे, अजूनपर्यंत प्रत्यक्षात कार्यालय कर्मचारी. सर, तुम्हाला असं वाटतं का प्रशासन तुम्हाला डावलत आहे? बिलकुल मार्टीला बिलकुल आणि आपली दिशाभूल करत आहे. सामान्यपणे आता हा तिसरा अधिवेशन चालू आहे. नवीन सरकार आल्यापासून हा तिसरा अधिवेशन आहे. परंतु आतापर्यंत मागच्या अधिवेशनमध्ये फक्त हे सांगण्यात आलं होतं की आम्ही मार्टीला आवश्यक धन देऊ, परंतु त्याचा अमाऊंट सांगण्यात आलेला नाही, त्याची कृती नाही आहे. आपल्याला माहित असेल प्रत्येक मंगळवारला जे आपला विधानमंडळ आहे त्यामध्ये मंत्री लोकांचा मीटिंग होत असतो. त्यामध्ये अनेक निर्णय होत असतात, अनेक प्रकारचे निर्णय चालू आहे. परंतु हा शैक्षणिक सत्र सुरू झालेला आहे. बाकीच्या जे संस्था आहे त्यांनी मुलांसाठी योजना चालू करून दिलेल्या आहे. समिति की जानिब से आज सुबह से यहाँ पर धरने आंदोलन चल रहा है. वजह यही है कि मुसलमानों को लॉलीपॉप देने का काम पिछले कई सालों से सरकारें कर रही है, इस बार भी किया गया है. यहाँ पर 5 दिन पहले मार्टी कुर्ती समिति के जिम्मेदारान ने एक जो है तो पत्र के जरिए डिपार्टमेंट को यह बताया था कि आज 8 तारीख को मार्टी कुर्ती समिति के महाराष्ट्र भर से जिम्मेदारान यहाँ पर आएंगे, धरना आंदोलन करेंगे और आपके हाथ में निवेदन देंगे. आपका काम इतना था कि आप निवेदन लेने के लिए कम से कम दफ्तर में मौजूद रहे. लेकिन ये विडंबना है, ये मुसलमानों के साथ जो है तो विडंबना है और ये मुस्लिम दुश्मनी है, ये माइनॉरिटीज के सिलसिले में दुश्मनी है कि 5 दिन पहले अल्टीमेटम देने के बावजूद आज जो है तो कमिश्नर अंदर मौजूद नहीं है. इसके लिए हम धिक्कार करते हैं. नंबर 2, जब मुसलमान जब तक इस बात के ऊपर खुश होना बंद नहीं करेगा कि फला साहब आए और इफ्तार पार्टी कर ली, मुसलमान खुश, दूसरे साहब आए टोपी लगा ली, मुसलमान खुश, लेकिन मुसलमानों के माइनॉरिटी के मसाइल कौन हल करेगा? मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के सिलसिले में कौन सोचेगा? जो बच्चे पढ़कर हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं उनको यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए कौन कोशिशें करेगा? जो बच्चे अपने हायर एजुकेशन पूरी कर रहे हैं उन बच्चों को नौकरियों में आरक्षण कौन देगा? ये तमाम सवालात के उठाने के बजाय मुसलमान इस पे खुश है कि अजीत दादा आए थे और अफ्तारी करके गए, अब ये हमारे उप मुख्यमंत्री है. ऐसा नहीं चलने वाला. मार्टी कुर्ती समिति ने लगातार 2 साल मेहनतें की, तो उसके बाद गुज़िश्ता 1 साल पहले जो है तो एक जीआर पास किया गया और उस जीआर की अमल बजौनी आज तक नहीं हुई. ये तो वैसा ही हुआ कि तरक्कियों की दावत में हमको बुलाया तो गया, हमारे सामने प्लेट भी परोसी, लेकिन 1 साल हो गया उसमें कोई खाना परोसने को तैयार नहीं है. और हमारे सामने प्लेट रखने के बाद जो हम दूसरे की प्लेट से ओबीसी से थोड़ा सा खा रहे थे, एससी से थोड़ा सा खा रहे थे, वीजीएनटी से थोड़ा सा खा रहे थे, वो भी हमसे छीन लिया गया और ये कहा कि अब आपके सामने प्लेट रख दी गई है, जब आपके प्लेट में खाना है तभी खाना, तब तक भूखे मरो. ये राजनीतिक भूख बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मार्टी कुर्ती समिति को राजनीतिक तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से हम समर्थन करते हैं. एमआईएम से मेरे नासिर भाई बैठे हुए तो तमाम पक्षों के लोग इसके अंदर मौजूद है. हो सकता है हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हम सत्ताधारियों से अपने हक छीनना जानते हैं और ये धरना आंदोलन उस हक को छीनने के लिए है. आखिर में शहर औरंगाबाद से और महाराष्ट्र के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो दूर बैठकर तमाशाई है और ये सोच रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं, इनको करने दो. उनसे ये कहता हूं कि सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े. सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े. मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा. बहुत बहुत शुक्रिया. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अरे माटी आमच्या हक्काची, अरे मायनॉरिटी विभाग आमच्या हक्काचे, अरे मायनॉरिटी
विभाग आमच्या हक्काचे अरे जब जब यहाँ से आवाज उठी है तो इंसाफ की उठी है। जब जब यहाँ पर आवाज उठी है तो गरीबों के लिए उठी। बहुत लड़ाई करने के बाद इसको एक ऑफिशियल अप्रूवल मिला है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन जिस तरह माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए मार्टी का क़याम किया गया है, उसी तरह और मज़हब के और कास्ट के लोगों के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने भरपूर पैसा दिया गया है। उसके लिए अलग अलग ऑफिसेज बनाए गए हैं, उसके लिए हर साल एक मुख्तस किया हुआ बजट दिया जाता है। लेकिन मार्टी के जिम्मेदारान और हम सब लोग इस बात की बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, जिनके रोज़गार के लिए और पढ़ाई के लिए, कारोबार के लिए हमें एक बजट की ज़रूरत है, एक ऑफिस की ज़रूरत है, वो मिलना चाहिए। हालांकि इसके लिए मार्टी के लोगों ने बहुत सारे MLA से, मिनिस्टर पत्रकार है वो बराबर है।